असम के अंदर जो एक रिपोर्ट निकल कर आया था, जिनके अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो एआईयूडीएफ के चीफ है, उन्होंने कहा था कि हम एआईएमएम और यूडीएफ जो केरला की पार्टी है, तीनों मिलकर गठबंधन करेंगे असम के अंदर। और मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, क्योंकि ये बातें करने लायक हो रही थी, क्योंकि कुछ मीडिया कुछ अंग्रेज़ी अखबारों ने भी जो है स्पेस दिया था इस चीज़ को लेकर, उसको छापा था। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था कि असम के अंदर जो 2026 के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके अंदर एआईयूडीएफ जो है एआईएमएम के साथ और यूडीएफ जो केरला की पार्टी है उनके साथ मिलकर जो है वहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2026 के अंदर। क्योंकि कांग्रेस और दूसरी जो विपक्षी पार्टी है वो एआईयूडीएफ को वैल्यू और किसी भी तरीके का कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रही, अछूत समझ रही है। इसी वजह से एआईयूडीएफ ने ये फैसला लिया था। ये जो चीज़ें हैं, ये जो न्यूज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अच्छे लोगों ने भी इसको शेयर किया, बहुत सारे ऑथेंटिक लोग जो है, जो नेता है एमआईएम के बड़े-बड़े, उन्होंने भी शेयर किया। तो कुछ लोग जो है कन्फ्यूज़ हो रहे थे इस चीज़ को कि क्या सही मायने में एमआईएम असम के अंदर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है 2026 के अंदर? क्योंकि काफ़ी सालों पहले एमआईएम ने ये घोषणा किया था कि हम जो है असम और केरल के अंदर कभी भी आने वाले टाइम में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि असम के अंदर ऑलरेडी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब काम कर रहे हैं। केरल के अंदर जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो वहाँ पर काम कर रही है। तो मुस्लिम सियासत और मुस्लिम क़यादत ऑलरेडी मजबूत हो रही है, काम हो रहा है, तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पर चुनाव लड़ने, ताकि वोटों का बंटवारा ना हो, किसी को नुकसान ना हो। तो इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे कि यार एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम असम और केरल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और फिर दूसरी तरफ एआईयूडीएफ के जो चीफ है उसके हिसाब से एमआईएम जो है वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न में थे, काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ थे कि यार ये सही न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है, पता ही नहीं चल रहा था। तो इसी चीज़ को लेकर जो है एमआईएम ने जो है ऑफ़िशियली घोषणा कर दिया है। ऑफ़िशियली उन्होंने जो है शेयर किया, एक पोस्ट शेयर किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें साफ लिखा है कि असम के अंदर जो एमआईएम को लेकर जो बातें हो रही, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उन्हीं का पोस्ट है ये, कि असम के अंदर जो एमआईएम को लेकर जो बातें हो रही है ये सरासर फॉल्स है, मीडिया के थ्रू बनाया हुआ एक रिपोर्ट है जो कि बिल्कुल गलत है। हम असम के अंदर पहले भी चुनाव नहीं लड़े थे, आगे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ना ही किसी गठबंधन में हम जा रहे हैं, किसी गठबंधन के साथ में है। तो इस चीज़ से तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि असम के अंदर एमआईएम पार्टी नहीं जा रही है। तो अब जो चीज़ें हैं वो शायद समझ में आ गया होगा कि ऐसा रिपोर्ट निकल कर क्यों आया, ये भी सवाल खड़ा होता है। और ये कोई हिंदी अखबार वगैरह अगर इसको छापता तो उतना समझ में आता कि चलो उसको छाप दिया बस ऐसे ही, वो लोग इतने ज़्यादा ऑथेंटिसिटी को प्रेफर नहीं करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन एक अंग्रेज़ी अखबारों ने भी इसको स्पेस दिया, बहुत सारे जगहों पर आर्टिकल छपे, चैट जीपीटी में इसके बारे में बातें हो रही, गूगल पर इसके बारे में बातें हो रही है। तो इसका मतलब कहीं से कुछ तो निकल कर आ रहा, तो सामने ये निकल कर आया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जो बयान दिया है ना, उसको तोड़ मोड़ के ये लोग इस तरीके का पेश किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ये कहना था कि बिहार के अंदर जिस तरीके से एमआईएम ने प्रदर्शन किया है वो तारीफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर महागठबंधन ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया, सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सही पॉलिटिक्स कर नहीं रही है, सही राजनीति कर नहीं रही है। तो इस तरीके का उन्होंने जो बयान दिया और एमआईएम की जो तारीफ़ किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो तारीफ़ किया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए रहते, एक दूसरे को ब्लेसिंग करते हुए आते हैं, पहले भी कई बार देखा गया है। तो उसी चीज़ को लेकर जो है मीडिया इस तरीके के इसको तोड़-मोड़ के पेश किया गया है, जो कि हमने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया था, और उसके अंदर भी एक डाउट क्रिएट हुआ था। लेकिन हमें लगा था कि शायद एमआईएम ने ये फैसला लिया हो, लेकिन मैंने ये कहा था उसके अंदर कि भाई एमआईएम की तरफ से ऑफ़िशियली कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया कि असम के अंदर वो चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है 2027 के अंदर, वहाँ पर एमआईएम ने घोषणा कर दिया कि हम 100-200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया कि हम इस तरीके से करेंगे। तो इसी तरीके से उससे साफ क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी पावर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मैम। लेकिन इससे असम के बारे में कोई चीज़ें जब निकल कर नहीं आ रही, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे, यार कुछ बातें तो हो नहीं रही है, तो फिर इस तरीके का बयान कैसे आया है? तो कुल मिलाकर वही चीज़ें हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बयान को तोड़-मोड़ के जो है वो पेश किया गया है। फिलहाल एमआईएम का कोई प्लान नहीं है, और उन्होंने पहले भी कोई भी प्लान नहीं
नहीं बनाया था और अभी भी कह रहे हैं कि ना ही किसी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और ना ही किसी सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा आगे भी इस तरह का कोई प्लान है नहीं फ़िलहाल और ना ही हमारा संगठन वहाँ पर बना है। तो इससे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि एमआईएम तो फ़िलहाल असम नहीं जाने वाले हैं। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे एमआईएम के लिए, वेट कर रहे थे असम के आने का, फ़िलहाल उनको निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, अलबत्ता वेस्ट बंगाल वो ज़रूर जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में उनका संगठन मजबूत हो रहा है और अगले साल वहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव भी है। तो वेस्ट बंगाल में आपको लड़ते हुए नज़र आएँगे, लेकिन फ़िलहाल जो है असम के अंदर लड़ते हुए आपको नहीं आ रहे हैं। यही एक ये था, न्यूज़ देना था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।